दोपहर के वक्त नूरपुर के बाजार में अचानक एक औरत चीखती हुई भागी। समी, समी, कहाँ है? किसी ने मेरे बच्चे को देखा है? पूरा बाजार रुक गया। सब्जी वाले ने हाथ रोक लिया, चाय वाले ने चूल्हा बंद कर दिया और मस्जिद के बाहर बैठे बूढ़े शख्स ने चौंक कर सर उठाया। औरत पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, बाल बिखरे हुए, पांव मिट्टी से भरे हुए और आंखों में ऐसा खौफ जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। सुबह से नहीं मिला मेरा बच्चा, अल्लाह के लिए ढूंढो उसे। ये शाजिया थी, नूरपुर के गरीब चरवाहे अकबर की बीवी, और जिस बच्चे को वो ढूंढ रही थी वो उनका 12 साला बेटा समी था। नूरपुर पहाड़ों के करीब आबाद एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोग बकरियां पालते या खेतों में मजदूरी करते थे। अकबर भी इन्हीं लोगों में से था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, बस 10-12 बकरियां थीं जिन्हें चराकर वो अपने घर का चूल्हा जलाता था। गांव वाले कहते थे, अकबर गरीब जरूर है मगर दिल का बहुत साफ आदमी है। मगर पिछले 1 साल से उसके हालात मुसलसल खराब हो रहे थे। बारिशें कम हुईं, घास सूख गई, 2 बकरियां बीमारी से मर गईं, ऊपर से कर्ज बढ़ता गया। लेकिन अकबर फिर भी हर शाम अपने बेटे समी के साथ बैठकर हंसने की कोशिश करता। समी उसकी पूरी दुनिया था, चंचल, बातूनी और हर वक्त सवाल पूछने वाला। अब्बू, अगर हम अमीर होते ना तो अम्मी के लिए बड़ा सा घर लेते। पहले अपने अब्बू के फट्टे कपड़े तो देख लें। फिर भी लेते ना? हाँ लेते। और मेरे लिए? तेरे लिए 100 बकरियां लेता। समी जोर से हंसता और शाजिया दूर बैठकर उन दोनों को देखती रहती। गुर्बत थी मगर घर में मोहब्बत अभी जिंदा थी। मगर उस दिन सब बदल गया। सुबह समी बकरियां लेकर पहाड़ी की तरफ गया था और फिर वापस नहीं आया। पहले सबने सोचा खेल रहा होगा, फिर दोपहर हुई, फिर शाम और फिर शाजिया की चीखों ने पूरा नूरपुर हिला दिया। अकबर पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रहा था। समी, वो पहाड़ियों में भागता, खुश्क नदी के किनारे जाता, खेतों में आवाजें लगाता, मगर कहीं कोई जवाब नहीं था। रात होने लगी, हवा ठंडी हो गई और गांव के लोगों के दिलों में अजीब खौफ फैलने लगा, क्योंकि नूरपुर के करीब वाले जंगल के बारे में एक बात मशहूर थी, जो बच्चा शाम के बाद उस तरफ जाए वापस नहीं आता। कई लोग इसे सिर्फ अफवाह कहते थे, मगर उस रात हर मां ने अपने बच्चों को जल्दी घर के अंदर बंद कर लिया। रात के अंधेरे में अकबर एक टूटे हुए कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो समी की चप्पल थी। अकबर का दिल जैसे रुक गया। या अल्लाह! उसने फौरन इर्द गिर्द देखा, समी, मगर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। इसी लम्हे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अकबर चौंक कर मुड़ा। वो गांव का बूढ़ा शख्स बाबा करीम था। उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। अकबर, तू अकेला यहाँ क्यों आया है? बाबा, मेरा बच्चा गुम हो गया है। बाबा करीम ने जमीन पर पड़ी चप्पल देखी और उसका रंग बदल गया। नहीं, क्या हुआ बाबा? बाबा करीम ने फौरन आसमान की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, वो जगह दोबारा जाग गई है। अकबर कुछ समझा नहीं। कौन सी जगह? बाबा करीम खामोश हो गया, जैसे कोई पुराना खौफ उसके अंदर जिंदा हो गया हो। अगले दिन पूरा गांव समी को ढूंढने निकला, लेकिन जितना वक्त गुजर रहा था उतनी ही अजीब बातें सामने आ रही थीं। किसी ने कहा उसने शाम को जंगल के करीब एक सफेद गाड़ी देखी थी। किसी ने कहा 2 अजनबी आदमी गांव के बाहर घूम रहे थे, और कुछ औरतें कहने लगीं, ये वही मनहूस जगह है जहां 20 साल पहले भी बच्चे गायब हुए थे। अकबर के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब? पहले किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था। फिर बाबा करीम उसे अलग ले गया। बेटा, 20 साल पहले नूरपुर में 4 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। फिर कभी नहीं मिले। अकबर की सांस रुक गई। और लोगों ने उस वक्त क्या किया? बाबा करीम ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त गांव के ताकतवर लोग इस मामले को दबा गए थे। अकबर की आंखों में गुस्सा भर गया। कौन लोग? बाबा करीम ने फौरन इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता से एक नाम लिया, मलिक जहांगीर। अकबर साकित रह गया। मलिक जहांगीर नूरपुर का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास जमीनें थीं, गाड़ियां थीं और पुलिस तक उसके सलाम करती थी। उसी रात अकबर चुपके से मलिक जहांगीर के फार्म हाउस के करीब पहुंचा।
बारिश शुरू हो चुकी थी, हवा जोर से चल रही थी और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। अकबर दीवार के करीब छुप गया। अचानक उसने अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो चौंक गया। समी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से टूटी खिड़की के करीब गया और फिर जो उसने देखा उसके हाथ कांपने लगे। कमरे में 3 बच्चे बंद थे, जिनमें एक समी भी था। उसके हाथ बंधे हुए थे और वो डर से रो रहा था। अकबर की आंखों में खून उतर आया, मगर उसी वक्त 2 आदमियों की आवाज़ सुनाई दी। कल सुबह शहर ले जाएंगे इन्हें, और बाकी पैसे मलिक साहब खुद लेंगे। अकबर के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये बच्चों की खरीदो फरोख्त का घिनौना धंधा था और नूरपुर के ताकतवर लोग इसमें शामिल थे। अकबर फौरन गांव भागा, मगर जब उसने सच बताया तो कई लोग डर गए। हम मलिक जहांगीर के खिलाफ नहीं जा सकते, वो हमें तबाह कर देगा। अकबर चीख पड़ा, आज मेरा बच्चा है, कल तुम्हारा होगा। मगर फिर भी लोग खामोश रहे। सिर्फ 5 आदमी उसके साथ खड़े हुए। बाबा करीम, नौजवान इमरान और 3 गरीब चरवाहे, बस। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो सब फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। हर चेहरे पर खौफ था, मगर अकबर की आंखों में सिर्फ अपने बेटे की तस्वीर थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। फिर अचानक फायरिंग की आवाज गूंजी। कौन है वहां? हर तरफ भगदड़ मच गई। अकबर दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ गया जहां बच्चे बंद थे। समी, अब्बू! समी रोते हुए उससे लिपट गया। अकबर ने फौरन रस्सी खोली, मगर उसी लम्हे पीछे से गोली चली। अकबर के कंधे में लगी। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। समी चीख उठा, अब्बू! बाहर गांव वाले भी पहुंच चुके थे। पता नहीं किसने खबर फैला दी थी। लोग गुस्से में थे और पहली बार नूरपुर के गरीब लोग डरे नहीं। मलिक जहांगीर भागने लगा, मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस भी आ गई और फार्म हाउस से कई सबूत मिल गए। वो सब सच था। वो सालों से बच्चों की स्मगलिंग कर रहा था। शाम को नूरपुर में अजीब खामोशी थी। बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आ रही थी। अकबर जख्मी हालत में अपने घर के बाहर बैठा था। समी उसके साथ लगा बैठा था। काफी देर बाद समी ने धीमी आवाज में पूछा, अब्बू, आप डरे नहीं थे? अकबर ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी, बहुत डरा था। फिर गए क्यों थे? अकबर ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि बाप अगर अपने बच्चे के लिए ना लड़े ना, तो फिर उसके जिंदा होने का क्या फायदा।